नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। दिवाली से पहले ही दिल्ली समेत कई शहरों का हाल बेहाल है। एक तरफ कोरोना का थर्ड वेव शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ ठंड के बढ़ने से कोरोना का खतरा और बढ़ चुका है। और इन सब के बीच पराली का धुआं, ये जहरीला धुआं सेहत के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहा है। मतलब ये कि कोरोना, कोल्ड और पोल्यूशन का ट्रिपल अटैक शुरू हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। तभी तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी अलर्ट किया है। साफ साफ कहा है कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। वैसे भी हुसैन, इन आंकड़ों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ठंड में कोरोना और पोल्यूशन का कॉम्बिनेशन कितना घातक हो सकता है। और इसी को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लग चुका है। और अभी तो ये शुरुआत है मीनाक्षी, त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो रही है और शहर शहर अभी से गैस चैम्बर में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। अब इन गैस चैम्बरों को तो हम बदल नहीं सकते। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने लंग्स को इतना मजबूत कर लें, उसकी कैपेसिटी को इतना बढ़ा दें कि हम उस गैस चैम्बर में रहें भी तो हमें कोई फर्क ना पड़े। और सांसों के इस संकट से हमें बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपकी आवाज तो आ रही लेकिन आप नहीं आ रहे। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नहीं आ रहा। आज अब तो आ आपकी गए, अब आ एंट्री गया। जबरदस्त है, एकदम अलग है। आज तो आप ऊंट की सवारी कर रहे हैं। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। आज मैंने राजस्थान से स्पेशल ऊंट मंगवाया यहाँ। वजह क्या है इसकी स्वामी जी? ऊंट की क्या खासियत है? ऊंट की खासियत ये है कि राजस्थान के टीबू से लेकर के वहां के राजस्थान का तो ये जहाज कहा जाता है जी जी। और हमारी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, और वैसे ये अग्निकाय जीव है, न इसको सर्दी सताती है न गर्मी सताती है, पक्का योगी है। अच्छा, ये आपकी तरह, इसका पूरा नियंत्रण है। आपकी तरह कई योगी दिन है तक ये। का पानी अपने भीतर ही रख लेता है। और मैंने बचपन में सवारी की हुई है इसकी खूब। और आज मैंने कहा कि जब लोगों को जीना भी नहीं ठीक से आ रहा है तब उनको जीना भी सिखाएंगे, और साथ में प्रकृति का, क्योंकि जो आनंद है यहाँ आप देख रहे हैं, पूरे झुंड है, नदी है, ये स्वामी जी, प्रकृति का आनंद तो आप ले रहे हैं और हम यहाँ गैस चैम्बर में हैं। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही एकदम। हाँ। स्वामी जी, दर्शक और इंतजार कर रहे हैं कि अब आप ये ऊंट से योगग्राम में जी उतर करके आए। ये कह रहे हैं बस। स्वामी जी देखिए, आप तो प्रकृति के करीब हैं, प्रकृति की गोद में खुद बैठे हैं, हिमालय की गोद में आप रहते हैं, लेकिन सबको ऐसी हवा कहाँ नसीब होती है जिस तरह की हवाओं के दरमियान आप जिंदगी जीते हैं। तो पोल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं? और ऊपर से दिवाली के जो पटाखे फूटने वाले तो हालात तो और बिगड़ने वाले। अब कहाँ फूटेंगे हुसैन, बैन लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा, आप आवाजें आप सुनेंगी मीनाक्षी, पिछले साल का कलेक्शन। स्वामी जी, हमारे पास एक ही रास्ता है, अपने फेफड़ों को हम इतना मजबूत कर लें, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा लें, जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े। हाँ, यही करना पड़ेगा जी, और कोई तरीका ही नहीं है जिंदगी। और देखिए पलक झपकते मीनाक्षी, स्वामी जी ऊंट से उतरे और अपने मंच तक आ चुके ये हैं। मेरे साथ में यहाँ पर ऐसे कोरोना वॉरियर्स भी हैं यहाँ, जिन्होंने अपने कोरोना को भी हराया योग से, वजन को भी घटाया है। तो सब लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ, सर्दी भगाना है तो अंदर से योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाना है। ना मुझे सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न कोई बीमारी लगती है, न कोई बुराई। और देखो, मैं तो पिछले 50 सालों से 54-55 साल हो गए कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता।
और यहाँ देखो इनके भी उतरवा दिए मैंने। ये साधारण जीवात्मा नहीं है, ये जो इतना ठाड़ा ठाड़ा दौड़ रहा है, ये एमबीबीएस डॉक्टर है। लीलावती में एलोपैथी की लीला करके आया हुआ है जो, और अब योग की लीला में शामिल हुए हैं स्वामी जी। खूब एलोपैथी के अब योग लीला में सम्मिलित हो गए। तो योगी जोगी करो सब। ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे, फिर ये चौथा। इन्होंने वजन भी घटा लिया है, कोरोना को भी हरा दिया है, अस्थमा को भी हरा दिया है, ठंड को भी भगा दिया है। फिर आधा आधा करो ऐसे, और फिर जब मेरी तरह से पूरे समर्थ हो जाओगे तो पूरे बैठना, पूरे उठना। अरे ये तगड़ा डॉक्टर तो पूरा कर रहा है। मैं सोचा इतना भारी भरकम आदमी बैठ के उठेगा कैसे। कर कर दोबारा कर, आपसे सीखा है। हाँ बड़ा मजबूत है तो। चलो चलो भाई, ये एक 6 फीट 6 इंच का डॉक्टर है एमबीबीएस, और इसने 4-5 किलो वजन कम कर लिया है। अब कहता है मुझे एलोपैथी से नहीं, योग नेचुरोपैथी से सिंपैथी हो गई है। तो ये ऐसे छठा अभ्यास, फिर ये देखो ये सातवां अभ्यास, ये लंकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे 25-50 बार कर लेना, ऐसे ऐसे। और सर्दी भगाने के लिए भी 25-50 बार सुबह सुबह योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक कर ले थोड़ा, सर्दी भाग जाएगी, ऊर्जा जाग जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बीमारियों के नाम पर लोग जरे सहमे बैठे और इलाज कहीं पर नहीं दिख रहा। अलग अलग प्रकार की दवाइयों का ट्रायल कर रहे हैं। हमने योग भी दिया, आयुर्वेद भी दिया, और पहले ही दिन से देश ही नहीं पूरी दुनिया को लोगों को गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथिनोन, फिर तुलसी, फिर काली मिर्च, हल्दी, अदरक, मुलेठी, ये सब का काढ़ा पिलाया हमने। और ये काढ़ा जो है पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। दूध में हल्दी, शिलाजीत दूध में 4 बूंद डाल करके और पी लो। कितनी भयंकर सर्दी लग रही हो, कपड़े उतारने पड़ेंगे। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी जी, फिर इसका मतलब आप तो रोजे ही पीते हो। सारा शिलाजीत फिर वहीं खर्च हो रहा है स्वामी जी। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। मैं तो योग वाली शिलाजीत पीता हूँ, सुबह सुबह प्राणवायु पीता हूँ। ये लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। चलो फिर ये करो, ये योगिक जोगिंग सुबह सुबह पूरा करना। आपने कितना वजन घटाया बेटा? कितने दिन हो गए? 2 दिन में 2 दिन में 1 किलो तो कम कर लिया। क्या नाम है बेटा? आबिदा। आबिदा, हाँ जी। ठीक है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बस यही है स्वामी जी, इसीलिए आपकी शरण में आए। इसको पूरा पतला करके भेजेंगे बेटा। बिल्कुल स्वामी जी। कितना वजन हो गया वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट कम करके जाऊंगी बिल्कुल। चलो भाई नहीं पूछेंगे। 1 किलो तो कम कर लिया, स्टार्टिंग तो कर लिया। स्टार्ट तो कर लिया। चलो कम कर लिया, 4 किलो कम कर लिया, अच्छी बात है। चलो लंबे लंबे श्वास। बच्चों को थोड़ा संकोच होता है इसलिए हम पूछ नहीं रहे। ये योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार। और स्वामी जी पिछले 7 आराम आराम से, ये तो सारे देश को हमने बता दिए। पिछले 7 महीने में आपने वाला योग है। मीनाक्षी की ऊर्जा इतनी बढ़ा दी है कि वो मेरा मन हिलाती रहती हैं, और वो किसी दिन गिरा के मानेंगी मुझे। ये आपको सिंहासन से उतारने की साजिश है मेरी। चलो कर। हाँ, ये सिंहासन पर बैठे बैठे भी कुछ आसन करते रहते हैं। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो करते ही है। ऐसे योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, और फिर ये कम से कम 2 दंड बैठक जरूर लगाया करो, ठीक है ना? चलो भाई सब मेरे साथ करेंगे एक साथ। सबको फ्रेम में लो इनको। चलो आधा करो, और जो पूरा कर सकते पूरा करो। 1 2, इधर से लो भाई। हाँ
करो सब स्वामी जी, थोड़ा थोड़ा करो, आधा आप ही करो लोग तो सब। एकदम और जो जवान है वो पूरा करो ऐसे। शुद्ध हवा में डॉक्टर की है, तरह। योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली एनसीआर जैसे गैस चैम्बर में रहते हैं, उन्हें क्या बाहर आउटडोर लोकेशंस पे करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि घर पर ही योगाभ्यास करें? चलो, ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ देखो, ये जरूरी सवाल है, इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया दे रहा हूं। जिनको थोड़ी सहन शक्ति है, देखो पॉल्यूशन तो सब जगह है, घर में भी है, बस थोड़ा सा धूल के कण कम हो जाते हैं। बाकी पॉल्यूशन जो है कोरोना की तरह पूरे घर में घुसा रहता है, बेडरूम से लेके बाथरूम से लेकर के रसोई से लेकर के सब जगह ऐसा ये अभ्यास है। तो इसलिए जिनको स्वामी जी हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनको जरा आप देखिए कि क्या हालत है दिल्ली की। ये देखिए हाँ। स्वामी जी, दिल्ली का हाल कैसा हो गया है। हालत खराब है। हाँ, दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता है जिप्सी स्वामी। भी लगाओ, कोशिश करो। तो जो बहुत कमजोर प्राणी है उनको तो घर में ही करना चाहिए, और जो थोड़ा निकलने की हिम्मत रखते हैं उनको मास्क पहन करके, जरा गौर से सुनना। अरे तो तुमने बढ़िया कर लिया, ऐसे जो नहीं कर सकते वो ऐसे ही कर लो, भुजंगासन कर लो, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर लो। जो डिप से नहीं लगा सकते वो भुजंगासन कर लो। तो मास्क पहन लेंगे तो जो धूल के कण है, धुएं के कण है, वो मास्क में रह जाएंगे, और बाकी जो है फिर दौड़ लगाएं, जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, और थोड़ा बहुत अंदर भी जाएगा ना पॉल्यूशन, तो लंबा ले, लंबा छोड़े। तो फेफड़े मजबूत होने से, फेफड़े मजबूत होने से अपने आप पॉल्यूशन जो है, जो अंदर भी होगा ना, धूल धक्कड़ धुआं बैठ जाओ, वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप पॉल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। मैं दिल्ली में जाता हूं, मुंबई में जाता हूं, और झारखंड से लेकर के धनबाद से लेकर के जहां जहां बहुत ज्यादा कोयला आदि का पॉल्यूशन रहता है, ऐसे फैक्ट्री के एरिया, वहां भी जाता हूं, लेकिन मेरे फेफड़े पर उनका असर क्यों नहीं होता? क्योंकि जब मैं ऐसे करता हूं तो मेरे फेफड़ों के अंदर का भी जो पॉल्यूशन है, अंदर के भी जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूशन के, वो बाहर निकल आते हैं। और हाँ, इतना जरूर है, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ या कोई पॉल्यूटेड एरिया में कभी जाता हूँ, तो सुबह उठ करके जब एक बार ऐसे खांसी आती है तो उसमें पूरा जो थोड़ा कफ निकलता है, उसमें पूरा काला काला निकलता है। यहाँ योग ग्राम में काला पीला नहीं निकलता। तो जिनका लंग स्ट्रॉन्ग होगा वो पॉल्यूशन के बीच में भी रहेंगे तो अपने फेफड़े को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आसन थोड़े से और बता देते, प्राणायाम सबको करना ही पड़ेगा। तो प्राणायाम तो सब करें ही करें। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक दो चार आसन भी कर ले, जैसे हमने खड़े होकर के करवाया, ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं। जिनको फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं, हार्ट कमज़ोर है, ऐसे फिर वो उष्टासन कर ले, फिर वो अर्धचंद्रासन कर ले, अर्ध उष्टासन कर ले, भुजंगासन कर ले, वो चक्रासन कर ले। इनसे फेफड़े मजबूत होते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये उष्टासन। उष्टासन ऐसे ले लो, ऐसे इस तरह से ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और जिनसे ऐसे ना हो पाए तो दोनों हाथ ऐसे लगा के और थोड़े ऐसे हल्के से झुको, कोशिश कर लो ना थोड़ा ऐसे। ये उष्टासन, ये बहुत अच्छा हो। फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और उष्टासन की तरह ही चक्रासन, ये सारे फेफड़ों को स्ट्रेंथन करते हैं। स्वामी जी, और कोरोना का जो अटैक होता है सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर होता है जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। स्वामी जी, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होता है, डायबिटीज़, लो इम्यूनिटी, क्रोनिक डिजीज़ होती है,
ठंड का भी अटैक ऐसे ही कमज़ोर लोगों पर होता है, पोल्यूशन का भी अटैक ऐसे ही कमज़ोर लोगों पर होता है। तो योग से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। योग, मकरासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आप में किस किस ने अपना कोरोना ठीक कर लिया? सारे कोरोना ठीक करके आए हुए हैं। ये सारे कोरोना के बाद जिनको ज्यादा सर्वाइवर हैं। कॉम्प्लिकेशंस आए थे ऐसे कौन है? अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल भी सारे सर्वाइवर्स को कोरोना लेकर ही ठीक है। करके योगग्राम में आए हुए हैं। स्वामी जी, एम्स के डायरेक्टर ने कोरोना सर्वाइवर्स को लेकर अलर्ट किया है। अच्छा, हम इनका पहले सुन लेते हैं। एक हफ्ते के लिए फीवर था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और ये चेस्ट में दर्द हल्का था, फिर ठीक हो गया। फिर उसके 15 दिन के बाद मुझे चेस्ट में धीरे धीरे दर्द बढ़ता चला गया और सांस लेने में इतना तकलीफ हो गया कि 19 अगस्त को मेरा बर्थडे था। मैं हिल नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं बस पड़ी हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा, हस्बैंड है। हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरे हस्बैंड बच्चे भी संभाल रहे थे, मुझे भी संभाल रहे थे और ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा था। घर पे ही वर्क फ्रॉम होम है और घर के भी खाना पीना सब कुछ करना फिर पड़ रहा अपना था। कैसे निकाला अपने आप को इससे? मैं तो पहले डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ दवाई दे रहे हैं और 1 हफ्ते के बाद आइएगा, कुछ बड़ा सा टेस्ट करेंगे। पर उस दवाई से मुझे और प्रॉब्लम होने लगी। चलो फिर डॉक्टर के पास गई तो और बढ़ गया, फिर ठीक कैसे किया? फिर मेरे मम्मी पापा 20 साल से योगा करते हैं, प्राणायाम, तो मैं सोची चलो ट्राई करती हूँ। तो मैं ट्राई करने लगी तो मुझे और दर्द हो रहा था, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मैं ट्राई करूँगी। करते करते 1 हफ्ते में रिजल्ट आने लग गया और उसके बाद मेरा करते करते 90% अभी ठीक हुआ है, पर 10% थोड़ा बहुत रह गया है। अब सारी चीजें ट्राई करने के बाद योग से 90% अच्छी होके आ गई, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट ठीक करके आ गई, 10% यहाँ ठीक कर देंगे। इसका क्या नाम बेटा? दीप्ति जायसवाल। दीप्ति जायसवाल। और किसने ज्यादा कष्ट झेला? बाकी तो जवान भी है। और तेरे को भी कोरोना हुआ था? कुछ लोग सोचते मुझे कोरोना नहीं होगा, तो कल रजत जी अपने कार्यक्रम में दिखा रहे थे, अरे बोलो कोरोना करना कुछ नहीं होता। देखो ये जवान लड़के। तुम कहाँ से आए हो? गुड़गांव से स्वामी जी। कितनी उम्र है? 28 साल। ये सिर पे मडासा बांध के आया है, सिर पे कफन बांध के चल रहा है, फिर भी कोरोना हो गया। फिर कैसे ठीक किया? मैंने कपाल भारती और ये प्राणायाम इन सब का प्रयोग किया, 1 हफ्ते में रिजल्ट आने लग गया। 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया जी, और योगासन भी किए और काफी कुछ ये अपना दवाइयाँ भी ली आयुर्वेदिक, तो सब सही हो गया। तो आयुर्वेदिक दवाई ले ली। हाँ। उसको दे दो अगले वाले को। सबको स्वामी जी, कुछ बताया, सवाल शामिल कर लेते हैं अब। पियो। और ये लेकिन जिन काढ़ा बना कोरोना के सर्वाइवर से आपने मिलवाया, मेरे को खास कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई। 4 दिन तक फीवर था और बॉडी पेन बहुत था, पर क्योंकि आप सबका पूछ रहे हैं तो मेरे घर में दादाजी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको हुआ था तो उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वॉशरूम भी अकेले नहीं जा पा रहे थे, किसी की सपोर्ट के बिना टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे थे। आपने ठीक कर लिया 7 दिन में? 7 दिन में ठीक हो गया और योग से 7 दिन में ठीक कर लिया। 7 दिन में टॉयलेट जाने लग गए, अपने आप चलने फिरने लग गए। आज बिल्कुल तो हो गया। हाँ, पार्क में भी जा रहे हैं। उनमें भी ठीक कर लिया। चलो करो, कोशिश करो। स्वामी जी आपकी इजाजत से ले कुछ रहे सवाल हैं, शामिल ले लो करूं। भाई। हाँ, ले लो। जी स्वामी जी, प्रियांशी रावत हैं, चलो, उनका मुझे सवाल है। करो सब। हाँ। प्रियांशी रावत कह रहे हैं कि 5 सालों से वो साइनस से जूझ रही हैं, उनकी नाक हमेशा जाम रहती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। जो हम कोरोना में दे रहे हैं, और अब तो 2-4 दिन में ही कुछ बड़ा खुलासा और करने वाले हैं। हमने जेब्रा फिश में आदमी के लंग के सेल डाल करके उसका भी कोरोना ठीक कर दिया। कोरोना से लेकर के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इसके लिए श्वास और ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। और ज़्यादा ही अटैक प्रकोप है तो 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम। और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और चाय के स्थान पर दिव्य पेय आज हम बताने वाले हैं। दिव्य पेय, हर्बल पेय, यही बना करके पिए। ये मंडूकासन और ये योगासन जितने बन पाए उतने कर लें और प्राणायाम कर लें। 100% अस्थमा ठीक हो जाता है, दमा का एकदम दम निकल जाता है। ये एकदम 100% बात है। श्वासारी और बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हो तो श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबर भस्म 5 ग्राम,
स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम ले लें और 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद के साथ खा लें। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन ये तो सभी कर लेते हैं, तो उनका 100% अस्थमा ठीक हो जाएगा। और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट वालों के लिए भी कहूँगा, जिनको अब तुमको भी बेटा स्वासारी लेना है, जिनको बाकी रह गया है स्वासारी, और स्वासारी के 3 रूप है, एक गोली है, एक पाउडर है, एक प्रवाही है, एक काढ़ा है। जो भी लेना चाहे ले सकते हैं स्वासारी। और खाने के बाद कोरोनिल चालू रखें, तो इसमें तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी होती है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो माने प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को दूर करने के लिए भी है कोरोनिल। ये लेते रहें। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लीजिए, वक्रासन भी। जी स्वामी जी, आप अश्वगंधा के बहुत से फायदे गिनाते हैं, तो फरीद रूपानी हैं, उनका सवाल इसी से जुड़ा है कि वो पूछ रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, क्या वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको जरूर करना चाहिए। बच्चों को, जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है, जो अंडरवेट हैं, जिनकी लो इम्यूनिटी, उनके लिए, सबके, और बुजुर्गों के लिए तो जरूरी है। मैं तो कहता हूँ सब बुजुर्गों को 1 बूंद शिलाजीत की, 1 अश्वगंधा का पाउडर, कैप्सूल जो भी ले सके, और गिलोय और स्पिरुलिना, ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो बुजुर्गों को लेना ही चाहिए। इससे वो बुढ़ापे के जो दुष्प्रभाव होते हैं, बुढ़ापे के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन सब से बच सकेंगे। इसलिए जो बुजुर्ग अवस्था में माने 50-60 पार करके सबको 1-1 गोली चंद्रप्रभा की, 1-1 गोली अश्वशिला की, और ये लेनी ही चाहिए उनको। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये तो एक तरह से मेडिसिन भी है, साथ में फूड सप्लीमेंट भी है। स्वामी जी, आप श्वसारी लेने की बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा एक सवाल यह आया कि अगर पेट में अल्सर है किसी को, तो क्या वो उसको श्वसारी लेना चाहिए? क्या वो ले सकता है? पेट में अल्सर है तो भी स्वासारी काढ़ा भी ले सकते हैं, स्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, स्वासारी की गोली भी ले सकते हैं। बस वो मात्रा ज्यादा ना ले, गोली 1-1 चम्मच, काढ़ा भी 1-1 चम्मच, जिनको अल्सर नहीं हो 2-2 चम्मच ले सकते हैं। तो मात्रा कम लें तो उसमें अल्सर में भी फायदा होगा, क्योंकि स्वासारी के अंदर मुलेठी होता है जो अल्सर को भी ठीक करता है, अल्सर को भी हील करता है। इसलिए अल्सर वालों को दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको डायबिटीज है वो स्वासारी प्रवाही ना ले, क्योंकि उसमें जो है चाशनी होती है, शुगर होता है, वो खाली स्वासारी का क्वाथ पी ले, स्वासारी की गोली खा ले, स्वासारी पाउडर ले ले, बस इतना प्रिकॉशन रखें। दोनों तरफ से गोमुखासन करें। ठीक है तो स्वामी ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है जी। स्वामी जी, शिवम मेहता का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि मैं जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो मेमोरी बहुत कमज़ोर है। वो चाहते हैं कि उनकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो ज़रा मजबूत हो जाए। मेमोरी को मजबूत करने के लिए 5-7 उपाय मैं हमेशा बताता हूँ। आप तो गोमुखासन करते रहो। जो उम्र कम है तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर ले, मेधावटी सुबह शाम ले ले, सारस्वतारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट पी ले, दूध में बादाम रोगन ले ले, या बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह उसको पीस करके ले ले, मालकांगनी के बीज या ज्योतिषमती, मालकांगनी को ज्योतिषमती कहते हैं, मालकांगनी के बीज या मालकांगनी ज्योतिषमती का तेल जो है वो 2-3 बूंद ले ले, ब्राह्मी शंख पुष्पी ले ले, और ये शीर्षासन और ये जो सर्वांगासन है ये जरूर करें। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और साथ ही सबसे अच्छा होता है इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। 100% मेमोरी अच्छे रहते। गाय का ही दूध पिए और गाय का घी 2 चम्मच जरूर खा ले, तो बादाम रोगन की भी जरूरत नहीं। फिर बादाम रोगन, गाय के घी के अंदर आयुष्य को बढ़ा रहे। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है आयुर्वही घृतम, घृतम वही आयु। घी खाने से आयु भी बढ़ती है, बुद्धि मेधा बढ़ती है। आपको मैंने कई बार बताया, हमारे बॉडी का 2% वेट होता है हमारे ब्रेन में, लेकिन 25% जो शरीर का खास करके जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जो हमें बादाम से, रोगन से मिलता है, बादाम से मिलता है, अखरोट से मिलता है, गाय के घी से मिलता है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है जिसमें HDL होता है, और वो 25% से 30% अकेला दिमागी खा जाता है।
इसलिए आम लोग भाषा में बोलते मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, अर्थात दिमाग जो है ये सबसे ज्यादा हमारे खाना और खास करके उसमें जो ये चिकनाई वाली चीज है। आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, इसलिए दिमाग की नसें और दिमाग लोगों का कमजोर हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा 2 चम्मच घी जरूर खाएं। और यदि किसी को सुबह सुबह अपने दिमाग के साथ मसल्स और हड्डियों को भी मजबूत बनाना है तो उसके अंदर हम लिए बताते हैं हम वो कोकोनट वर्जिन ऑयल वो 2 चम्मच खाली पेट ले लेकर, अब तो पूरी दुनिया खा रही है जी। अगला प्रश्न ले लो, अनुलोम विलोम करो सब। स्वामी जी, विक्की फुलवानी का सवाल है, वो अपने बेटे के लिए पूछना चाहते हैं जिसकी उम्र 10 साल है। पिछले 2 साल से उसे एम्ब्लोपिया है और जिसमें आंखों का साइज जो है स्क्वीज हो जाता है, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। सुबह उठने पर पूरे शरीर में उसको स्वेलिंग भी रहती है, तो उसके लिए कोई उपाय बता दें आप। लेजी आई, लेजी आई के लिए सबसे अच्छा है एक तो यह अनुलोम विलोम, फिर जलनेति, सूर्य का त्राटक या दीपक का त्राटक, त्रिफला से आईवास, अक्षय तर्पण, त्रिफला घृत खाने में भी ले और त्रिफला घृत आंख में भी डाल सकते हैं, नहीं तो सौम्य और दृष्टि आई ड्रॉप डाल सकते हैं। या आंख के लिए ये पॉइंट दबाएं। जहां यदि कहीं गाय उपलब्ध हो तो गाय को पूरा हाथ फिराएं और सुबह खाली पेट पानी जरूर पिए, ठंडे पानी से आंखों को धोएं, त्रिफला से अभ्यास कर लें तो और अच्छा है। और आंखों के देखो ये एक्सरसाइज है, ये बहुत कम बताइए हमने, एक बार जरा गौर से देखे, दाईं ओर से ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे गोल गोल 10-10 बार घुमाएं दोनों तरफ से। और यदि आयु कम है तो सर्वांग आसन कर सकते हैं। लेजी आई की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाएगी। ये इतना जबरदस्त लाभ है इससे। स्वामी जी, कविता चौधरी हैं, उनकी बेटी है 10 साल की और हर चौथे 5वें महीने में उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो हर चौथे 5वें महीने में क्यों हो जाता है, एक तो ये भी बता दीजिए और दवाएं बता दीजिए उनके लिए। जबरदस्त दवाई, आंख बंद करके ले लें। इसके लिए तो संजीवनी कहते हैं ना, रामबाण, अचूक औषधि है गोखरू। ये जो अभी हम ऊंट की सवारी कर रहे थे ना, गोखरू खाता, पूछ रहे थे इसके और क्या क्या है इसके ऊंट की सवारी के मतलब। ये गोखरू लेता है, इसको कभी भी पेट की प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं होती है, गरमुंडा खाता है इंद्रायण, और इसको यूरिन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। और थोड़ा ज्यादा मजाकिया बात हो जाएगी, ऊंट का तो यूरिन भी कम से कम 3 फीट दूर जाता है, तो उसको गोखरू खाता है वो, तो इतना जबरदस्त होता है वो गोखरू। मैं सारे धरती के लोगों को बोलना चाहता हूँ, यूरिन इन्फेक्शन लेडीज में भी होता है, जेंट्स में भी होता है, किसी भी बड़ी उम्र में तो अक्सर होता है। गोखरू उसके लिए रामबाण है। और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो गोक्षरादु गूगल ले लें, नहीं तो गोखरू उबाल करके पिए, 100% सोल्यूशन हो। साथ में कपालभाति करें और ये पॉइंट दबा ले, ज्यादा ही है। मैंने करोड़ों लोगों का यूरिन इन्फेक्शन ठीक किया है गोखरू से। ये छोटी छोटी बातें, लोग छोटी छोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं और उपाय नहीं सूझ रहा। यहाँ खाली कोरोना ही नहीं, कोरोना के साथ सभी रोगों से जंग, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के संग। स्वामी रामदेव तो इन्हीं सत्यों को कहता है। और देखो, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने खाली योग से कोरोना को हराया? हाथ उठाना। देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जिन्होंने, उठा के रखो जरा, जिन्होंने केवल योग करके कोरोना को हराया। कितने ऐसे हैं जिन्होंने आयुर्वेद के काढ़े भी पिए और फिर कोरोना को हराया? तो 1 2 3 4 उनमें कुछ काढ़े भी पिए। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने सहसारी और कोरोनिल खा करके हराया? सहसारी, कोरोनिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। हाथ उठा के रखो, दोनों तो उठा लो, जरा ताली भी बजा लो। 8 ऐसे जिन्होंने सहसारी कोरोनिल खा करके हराया। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खाली योग ही किया बस और कोरोना को हरा दिया। अरे एक एक सत्य कितना बड़ा है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये भी गले थायराइड टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मोटे लोगों को खतरा रहता है। इधर आ बेटा, ये तो छोटी उम्र है इसकी,
मोटे लोगों को खतरा। आप में से किसी को डायबिटीज तो नहीं थी? उसको डायबिटीज थी तो इधर आप इधर आओ बेटे। और किसी को ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर था, तुम भी आओ। हाँ, इधर बैठो। बीपी भी था तो भी कोरोना को हरा दिया, शुगर थी तो भी कोरोना को हरा दिया, और ओबेसिटी थी तो वो भी कोरोना को हरा दिया। तुमने कितने दिन में नेगेटिव आई थी? मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आई थी आफ्टर 14 डेज। 14 दिन में नेगेटिव आई, क्योंकि ओबेसिटी के कारण से हराने में समय लग गया। और मुझे 10 दिन तक काफ़ी फीवर रहा, और 102-103 फीवर मुझे एक हफ्ता रहा। आई वॉज नॉट एबल। सारी कितनी खाती थी? डेली 4, सुबह शाम दो सुबह शाम। और कोरोनिल? कोरोनिल भी सुबह शाम ले रही थी। तो और कोरोनिल सारी लेती रही। प्राणायाम कौन सा करती थी? अनुलोम विलोम और कपालभाति। और कोई आसन आदि? तो मैंने अभी स्टार्ट ही रिसेंटली किया था। अब चलो, अब देखो, ये बेटी उम्र कितनी है? मेरी 33 ईयर्स। 33 ईयर्स है। ओबेसिटी में लोग अरे मेरे को तो इतना मोटापा है, मैं कैसे कोरोना को हरा पाऊंगी? ये लाइव एग्जांपल है। क्या नाम बेटा? अभिधा गगनेजा। अभिधा गगनेजा। ओह, ये तो बहुत सुंदर नाम है। जी बिल्कुल। जो है संस्कृत का इतना सुंदर नाम रखा। और तुमको क्या था? मेरे को शुगर भी नहीं, बीपी था। बीपी था, साथ में कोरोना हो गया। कितने दिन में हराया? मैं 15 दिन में। 15 दिन में हराया। बीपी शुगर प्रॉब्लम के बावजूद भी। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं। और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आए थे? 24 थे मेरे को, और फिर कोरोनिल ने वो सब खाया ना, उससे 34 हो गया मुझे। लो, तो सारी कोरोनिल खाया और प्राणायाम करते रहे। और तुमको क्या था? मेरे को बीपी शुगर दोनों बहुत ज्यादा बीपी शुगर। और डॉक्टर से परेशान होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। एलोपैथिक से परेशान होकर मेरी शुगर 400 थी, और दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रही थी। फिर मैंने आपकी वो दवाइयाँ खाई, उससे शुगर मेरी कम हो गई। अब यहाँ पे जो है, आज सुबह मैंने चेक करी थी, 101 थी। 400 से 101 पर आ गए। 400 शुगर रहती थी, अब 101 आ गई। और बीपी भी मेरा जो है 200 से ऊपर ही रहता था। आज सुबह चेक करा, 124 आया। 200 बीपी 124 आ गया। शुगर 400 से 100 आ गया। दवाइयाँ बंद हो गई। और पहले कोरोना को भी हरा दिया बीपी शुगर में योगाभ्यास करके। स्वामी नहीं तो बीपी शुगर वालों के पटाखे फूट रहे हैं। लाखों लोगों की चिता जल चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। अब पटाखे फूटना बैन हो गया है, क्योंकि आपके यहाँ पहुंच गया है वो। लो इम्यूनिटी, यही तो है। ये चमत्कार आप ही क्या हो सकता है स्वामी जी? अभी मेरे से कोरोना काफी नाराज चल रहा है। और बहुत सारे डॉक्टर भी नाराज चल रहे होंगे स्वामी जी। करो कपालभाति करो। अच्छा स्वामी जी, देखिए, योग का सुरक्षा चक्र तो आपने बनवा दिया, योगाभ्यास तो अरे करवा डॉक्टर तो मेरे पास आ गए। तो क्यों आए? किसको पकड़? पाला बदल लिया उन्होंने। बड़ा मजबूत डॉक्टर है, दूर से भाई पकड़ लिया। ये डॉक्टर नाराज नहीं तो यही आ गए। क्यों आया भाई मेरे पास? मैं पिछले 20 सालों से MBBS और MD की पढ़ाई करके मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल। ये MBBS MD डॉक्टर है? हाँ जी। और मैंने जब मरीजों को ICU में देखा और 50-50 दिन में 40-40, 25-25, 30-30 लाख रुपए के बिल बनते देखा, और उसके बाद भी वो वहाँ पे डेड बॉडी हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो मुझे समझ में आया कि कुछ और चीज़ है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब मुझे नेचुरोपैथी, योगा और प्राणायाम में इंटरेस्ट आया, और तब मुझे समझ में आया कि दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ये एक डॉक्टर की कही हुई बात है। एक डॉक्टर तो शरण में आया, अब पूरी दुनिया योग आयुर्वेद की शरण में आएगी। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप कितने उच्च सत्ता पर है, फकीर है, वजीर है, अमीर है, गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे, अनपढ़ है, योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हेल्थ तो तो ये सबको तो चाहिए। महाराज प्रताप का वंशज है, ऐसे भी बड़ा मजबूत डॉक्टर है। सुरक्षा चक्र तो स्वामी जी सभी को बनाना है। इसका नाम पार्थ सूर्यवंशी है। और आप वही काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी उसका माध्यम भी बना हुआ है। अब हमारे दर्शक जो है आपकी पाक कला का राज आज जानना चाहते हैं कि ये कोरोना के साथ साथ पोल्यूशन, इन्फेक्शन, इन सब से कैसे बचा जाए? अनुलोम विलोम करो। मीनाक्षी ने अपने मन की बात जो है दर्शकों के हवाले से कह दी स्वामी जी। ये हमने पूरे देश को योग आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक जीवन के साथ साथ ये कुछ काढ़े बताए जो अपने घर में बना सकते हैं। कि भाई देखो, ये पूरे परिवार के लिए अदरक इतनी सी ले लो, पूरे परिवार के लिए 5-7 लोगों के लिए, कभी अकेला पी जाए, इतना पूरे परिवार के लिए इतनी सी अदरक, इतनी सी ये हल्दी, फिर इसमें थोड़ी ये दालचीनी, फिर ये मुलैठी, फिर ये जो है इसके अंदर ये अश्वगंधा, और फिर इसके अंदर ये गिलोय के साथ ये तुलसी डाल देते हैं। ये सब ये डाल करके
और मैंने कहा इसकी कुटाई करके और इसका काढ़ा पियो, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो, तो ये जो है, और जिनको बहुत ठंडा लगती है, ठंडा और पोल्यूशन दोनों के लिए, ऐसे तो च्यवनप्राश और ये च्यवनप्रभा, जिनको बहुत डायबिटीज है उनके लिए भी, ये डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्राश है, तुमको उपहार में दे रहे लो। और ये शिलाजीत, ये सर्दियों डायबिटीज दोनों को ठीक करती है। जिनको बहुत ज्यादा कोरोना है, श्वासारी कोरोनिल और खाली पेट का अणु तेल, सड़बिंदु तेल या सरसों का तेल ही डाल लें। खाली पेट श्वासारी खाने के बाद कोरोनिल खा करके, और अब देखो ये तो काढ़ा बनेगा, ये अलग अलग ये सारे काढ़े हमने पूरे देश को बताए। तो देखो ये तो काढ़ा ऐसे, ये पूरे देश को हमने बताया, अपने घर में ही बना लो। फिर और इसमें ये स्वासारी बना हुआ लेना है, तो सब चीजें नहीं मिलती, तो ये स्वासारी पका लो। ये स्वासारी जो है ये पूरे परिवार के लिए 1 किलो पानी में पकाओ, 4-5 लोग हैं तो जब 200 ग्राम बच जाए तो 50-50 ग्राम सारा परिवार पी ले। ये काढ़ा 1 किलो पानी में ऐसे पकाया और फिर ये 200 ग्राम बच जाए तब पूरा परिवार 50-50 ग्राम पी ले। क्योंकि स्वामी जी इसकी तासीर गर्म होती है, ये गिलोय का काढ़ा, क्या अब देखो थोड़ा गिलोय सा हल्दी से कितना पिया जा सकता है या नॉर्मल पिया जा सकता है? हाँ नॉर्मल भी पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उबला हुआ पानी था एकदम से कितना फर्स्ट क्लास गोल्डन काढ़ा तैयार हो गया, पीने का ही मन कर रहा है मेरा भी ठंड में। फिर देखो ये दिव्य पेय है, और ये दिव्य पेय के साथ साथ इसमें फिर हमने ये तैयार, आप ऑफिस में रहते हैं ना, ये हर्बल टी, गोंद के लड्डू, च्यवनप्राश और गाजर पाक, ये सब आपके लिए अभी इंडिया टीवी में भेजने वाला हूँ। आप कहेंगे स्वामी जी कहते कहते बहुत दिन हो गया, अब तो भेज ही देना। अब तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। तो ये योग शास्त्र के साथ हमने पूरे देश को पाक शास्त्र भी सिखा दिया। तो ये तेज गर्म पानी में अपने ऑफिस में ऐसे डाल लें और फिर ऐसे ही पी लें। और अब ये मैं गोल्डन मिल्क सिखाऊंगा। ये गोल्डन मिल्क दूध, देखो ये गाय का दूध है, हम यहाँ गाय भी रखते हैं, और इसको कद्दूकस में हल्दी को कस करके और इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। ये जबरदस्त है। तो अभी तब तक कल का भी कार्यक्रम बता दीजिए, मैं हल्दी वाला दूध तब तक पकाता हूँ। बिल्कुल स्वामी जी, कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए बदलते मौसम में एलर्जी कैसे होगी कंट्रोल और कैसे होगी क्योर। साथ ही सिरदर्द, साइनस और ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे लोगों के लिए अगले 3 महीने का क्या होगा टाइम टेबल और क्या हो डाइट, ये सब कुछ बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी गोल्डन मिल्क एक झलक हमें भी दिखा दें। ये तो पूरी दुनिया पी रही है गोल्डन मिल्क। आप देखो, अभी देखो 2 मिनट का कार्यक्रम मैंने किया है, ये पूरा अरे सब ये देखो 2 मिनट में पूरा हल्दी वाला दूध गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। और जो है इसको इसके साथ ये च्यवनप्राश खा लें, जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्रभा ले ले, और ये शिलाजीत भी हम लिक्विड भी देते हैं, दूध में पी ले तो सर्दी भी भाग जाएगी, अंदर से गर्मी ऊर्जा जा जाएगी, न सर्दी का कहर आपको परेशान कर पाएगा, न पोल्यूशन का जहर आपके भीतर टीबी और कैंसर जैसे रोग पैदा कर पाएगा, और न कोरोना आपको सता पाएगा। बहुत शानदार। सबका इलाज है बस कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग इंडिया टीवी पर करते रहिए, सदा निरोग रहिए, और ऐसे जैसे कोरोना से मुक्त होकर के आए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इंडिया टीवी का रजत शर्मा जी का, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जो स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बिहार में तीसरे दौर के दंगल में होगा किसका मंगल, फौरन लौट रहे हैं।